Hello IPMAT aspirants, so how are you all? I think you are good and you are busy in your preparation for your IPMAT exam. So my name is Shivam Sharma and you are watching official YouTube channel of I Am Aspirant. So we are doing PYQ series of IPMAT in the 2019 and this is our third class. चलो लास्ट टू क्लासेस में हमने पीवाई की सीरीज स्टार्ट कर दी। हमने लास्ट टू क्लासेस भी ऑलरेडी कर लिए जिसमें हमने पीवाई की क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए थे आईपीमेट इंदौर 2019 की, एंड उसी सीरीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड दिस इज आवर थर्ड क्लास। ये पूरे में जो सीरीज है इसमें आपको कंप्लीट आईपीमेट इंदौर या फिर रोहतक या आईपीमेट एग्जाम जिपमैट के जो भी पीवाई की क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अभी हमने स्टार्ट किया है, इंदौर से स्टार्ट किया है। इस सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद हम लोग डेफिनेटली जिपमैट और रोहतक की सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। चलो तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप चैनल को शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर लेना है, एंड वीडियो में मजा आ रहा है, कंटेंट अगर आपको समझ में आ रहा है और आपको शॉर्टकट्स मिल रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक्स मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली एक बार चैनल को एंड वीडियोस को आप शेयर एंड सब्सक्राइब करके लाइक भी करना है। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की हमारी फर्स्ट क्लास। So first question is in front of you. So the first question is the number of terms common to both the arithmetic progression 2, 5, 8, 11, 179 and 3, 5, 7, 9, 101। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। आपको कॉमन टर्म्स बताना है। ये आपको दो सीरीज गिवन है, एपी गिवन है आपको, एंड इन दोनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में कितने टर्म्स आपको कॉमन मिलने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये आपका पीवाईक्यू है, ये आपसे पूछा गया है। दिस इज पीवाईक्यू IPMAT इंदौर 2019 का क्वेश्चन। दिस हैज बीन आस्क्ड इन द ईयर 2019। चलो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। वन मिनट। सो यस, ये वाला क्वेश्चन आपका। सो दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन दिस टू सीरीज। ठीक है, तो फर्स्ट सीरीज आपको गिवन है। फर्स्ट सीरीज इज 2, 5, 8, 11, 179 एंड द सेकंड सीरीज इज 3, 5, 7, 9 एंड 101। ठीक है, इसमें आपको नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले ये बात करते हैं कि आपको फर्स्ट नंबर दोनों में कौन सा कॉमन दिख रहा है। सो फर्स्ट नंबर जो मुझे दोनों टर्म्स में कॉमन दिख रहा है दैट इज 5। सो फर्स्ट कॉमन टर्म इज 5 मैंने लिखा। ठीक है, जो नेक्स्ट कॉमन टर्म की बात करेंगे, अगर नेक्स्ट कॉमन टर्म की बात करते हैं 3, 5, 7, 9, 2, 5, 8, 11। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 का आ रहा है, मींस 11 का जो नेक्स्ट टर्म होगा दैट इज 14 हो जाएगा, 14 का नेक्स्ट टर्म 17 हो जाएगा एंड सो ऑन। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 का है, मींस अगर मैं बात करता हूँ 7, 9, 9 का जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो 11 आएगा। मींस यहाँ पे दोनों सीरीज में मुझे जो नेक्स्ट कॉमन टर्म दिख रहा है, तो नेक्स्ट कॉमन टर्म इज 11। तो नेक्स्ट कॉमन टर्म दिख रहा है वो मुझे 11 दिख रहा है। सो दी फर्स्ट टर्म, जो दोनों टर्म्स का सीरीज का जो कॉमन टर्म्स दिख रहे हैं मुझे वो 5 है। 5 से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट कॉमन टर्म मुझे 11 मिलेगा, मींस जो मुझे न्यू सीरीज मिल रही है उससे मुझे स्टार्टिंग है 2 जो नंबर्स हैं, जो मुझे टर्म्स हैं वो जो मिल गया। फर्स्ट टर्म इज 5 एंड सेकेंड टर्म इज 11। यहां से मुझे एक बात समझ में जाता है, ये जो न्यू सीरीज है इसमें फर्स्ट टर्म 5 है, सेकेंड टर्म 11 है, तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आएगा, जो न्यू कॉमन डिफरेंस आएगा वो मुझे मिलेगा 11 माइनस 5 इज व्हाट 6। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस मिलेगा 6। जो न्यू सीरीज है उसका कॉमन डिफरेंस इज 6। तो लेट्स से अगर 5 फर्स्ट टर्म 5 है, second term 11 है, then the next term will be 11 plus 6 is 17 and so on ऐसा चलता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स मिलेंगे, एक बात तो कंफर्म है 101 से ज्यादा नहीं मिलेगा। नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स 101 से ज्यादा डेफिनेटली यहाँ पे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो जो आपकी न्यू सीरीज होने वाली है उसकी लास्ट टर्म क्या होगा, 101 के इक्वल या फिर उससे लेस होगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ फर्स्ट टर्म 5 है, सेकेंड टर्म 11 है, कॉमन डिफरेंस 6 है, मींस हमें थर्ड टर्म 17 होगा,
नेक्स्ट टर्म विल बी 23 होगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो लास्ट टर्म मिलेगा वो 101 होगा या फिर उसके इक्वल या फिर लेस होगा, बिकॉज यहाँ पे लास्ट टर्म 101 है तो आपको कॉमन टर्म 101 से ज्यादा तो नहीं मिलेगा। एक बात हमें यहाँ पे समझ में आ गया। चलो तो सीरीज को हम लोग देखते हैं। लेट्स से nth टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो न्यू टर्म है लेट्स उसका लास्ट टर्म 101 ले लिया हम लोगों ने, लास्ट टर्म 101 है। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 5। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है कि कितने टर्म्स कॉमन है। कॉमन डिफरेंस विल बी 6। ठीक है, तो डी का वैल्यू क्या हो गया 6 हो गया। इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो 101 माइनस 5, सो इट बिकम्स 96। इट बिकम्स 96। 96 by 6 is equals to n minus 1. This is 1 time 6 1 जा 6, 6 6 जा 36. तो n minus 1 का वैल्यू 16, then the value of n is what 17. Hence the number of common terms, तो यहाँ पे जो दो सीरीज गिवन है इसमें जो कॉमन टर्म्स मिलेंगी that will be 17. Hence the correct answer is option A हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि दोनों टर्म्स में पहले कॉमन टर्म्स उठाया। फर्स्ट कॉमन टर्म मिलता है 5, उसका नेक्स्ट कॉमन टर्म मिलेगा 11। ठीक है, 5 के बाद 11 मिला, मींस ऐसे मुझे एक बात तो क्लियर हो गया कि जो न्यू टर्म का जो कॉमन डिफरेंस होगा दैट विल बी 6 होगा। ठीक है, एंड सो ऑन। 6 क्या मींस 6 अगर कॉमन डिफरेंस होता तो 11 के बाद नेक्स्ट टर्म 17 मिलेगा एंड 23 एंड सो ऑन। अच्छा, ये जो न्यू सीरीज बनता है इसका लास्ट टर्म 101 होगा या फिर उससे लेस होगा, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो दे रखे हैं 3 5 7 9, लास्ट टर्म 101 है, इसका लास्ट टर्म 179 है। तो कॉमन टर्म 101 से ज्यादा तो नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे या तो लेस देन होगा 101 या फिर उससे इक्वल होगा। बट मैंने इक्वल रख के इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या आ गया 17 आ गया। तो यहाँ पे मुझे क्लियर हो गया कि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स मिलेगा वो कितना मिलेगा 17 मिलेगा। अगर ये कंप्लीटली यहाँ पे कैंसिल नहीं होता तो फिर मुझे यहाँ पे समझ में आ जाता कि 17 से लेस मिलेगा। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so next PYQ of IPMAT 2019 is in front of your screen. So the question is, if sin theta plus cos theta is equals to m, आपको sin theta plus cos theta का वैल्यू गिवन है m, then find the value of, hence find the value of sin to the power 6 theta प्लस cos to the power 6 theta is equals to what? ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। sin theta plus cos theta का वैल्यू m है, देन आपको sin to the power 6 theta plus cos to the power 6 theta का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। जैसे ही मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा इट बिकम्स ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे ही मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूं इट बिकम्स sin स्क्वायर थीटा plus cos square theta a square plus b square plus twice of sin theta dot cos theta is equals to m square। ठीक है, ये जो इक्वेशन आपके सामने गिवन है, जो आपको गिवन पार्ट है, सो मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूं। जैसे मैं स्क्वायरिंग कर दूंगा सो इट बिकम्स sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, so plus twice of 2 sin theta dot cos theta is equals to m square, and we know that sin square theta plus cos square theta इसका वैल्यू 1 होता है। so 1 plus twice of sin theta dot cos theta is equals to m square। ठीक है, यहां से मैं sin theta और cos theta का वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं। so sin theta into dot cos theta is equals to m square minus 1 upon 2। तो यहां से मेरे पास sin theta और cos theta का वैल्यू मिल गया। sin theta dot cos theta is equals to m square minus 1 upon 2। इसको मैं बॉक्स में बंद करके रख देता हूं। ठीक है, ये बिकॉज मुझे आगे काम आने वाला है। ठीक है, अब हम लोग यहां चलते हैं, मुझे फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin to the power 6 theta plus cos to the power 6 theta। मैं इसको ब्रेक करता हूं। So this can be written as sin square theta पावर में होल क्यूब प्लस cos square theta पावर में होल क्यूब। ठीक है, so this can be written as sin square theta का होल क्यूब प्लस cos square theta का होल क्यूब, और ये प्रॉपर्टी है। so a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ ए बी अपॉन a प्लस बी। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करते हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू
इज इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ ए बी। सो थोड़ा यहाँ पे शॉर्ट है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेता हूँ बिकॉज यहाँ पे स्पेस का थोड़ा सा इश्यू आ रहा है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेते हैं। सो साइन टू दी पावर साइन स्क्वायर थीटा पावर में होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पावर में होल क्यूब दिस कैन बी रिटन एज a plus b का होल क्यूब, a plus b का होल क्यूब मींस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ a into b मींस sin स्क्वायर थीटा डॉट cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, ब्रैकेट में a प्लस b, ब्रैकेट में a प्लस b, ब्रैकेट में a प्लस बी। सो a इज व्हाट साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, a प्लस बी है तो a प्लस बी मीन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला पार्ट हमें फाइंड आउट करना है एंड वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, सो दिस बिकम 1 क्यूब मींस 1 ओनली, माइनस 3 एज इट इज 3 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, सो साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा मींस साइन थीटा कॉस थीटा क्या है m स्क्वायर माइनस 1/2, तो इसका जब मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो m स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका वैल्यू बिकम m स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, अगेन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज व्हाट 1, so 1 cube is 1 only, so 1 minus 3 into m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस अपॉन में जो 2 है ये हो जाएगा 4 और 1 मींस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आगे जो वैल्यू आएगा इट बिकम्स 1 माइनस थ्राइस ऑफ m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, और ये जो वैल्यू आया ये किसका वैल्यू आया है, ये जो वैल्यू आया है वो आपको मिला है sin स्क्वायर थीटा पावर क्यूब मींस cos स्क्वायर थीटा पावर क्यूब, अल्टीमेटली ये जो हमें वैल्यू मिला है वो हमें sin टू दी पावर 6 थीटा प्लस cos टू दी पावर 6 थीटा का वैल्यू मिला है। मींस एक बार ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आंसर विल बी 1 minus 3 dot m square minus 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, सो 1 minus 3 dot m square minus 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, hence the correct answer is option 4, so the correct answer will be option 4। समझ आया सभी को, ये वाला पार्ट हमें गिवन था और ये फाइंड आउट करना था, तो पहले मैंने इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करके sin थीटा डॉट cos थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, देन यहाँ पे जो sin टू दी पावर 6 थीटा प्लस cos टू दी पावर 6 थीटा लिखा है इसको ना ब्रेक कर लिया, sin स्क्वायर थीटा पावर क्यूब cos स्क्वायर थीटा पावर क्यूब, एंड दिस कैन बी रिटन एज, यहाँ पे ये मैंने आइडेंटिटी का यूज किया है a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b का होल क्यूब माइनस थ्राइस ab ब्रैकेट में a प्लस b, यहाँ पे इसका यूज किया है, इसका पार्ट मुझे फाइंड आउट करना था, ये मैंने वैल्यूज पुट किया, ठीक है, दिस इज 1, इसका वैल्यू हमने ऑलरेडी लास्ट स्लाइड में कैलकुलेट कर लिया तो इसका स्क्वायर कर दिया, अगेन ये 1 हो जाएगा, इसको सॉल्व कर दिया, हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 हो जाएगा। आई थिंक ये भी लॉजिक आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, so the next question is, so we have done 2 questions, so the next question is based on matrix, so next question PYQ of IPMET Indore in the year 2019, so this question is based on matrix, ठीक है, if the inverse of this matrix is this then the value of x is what, let's say this is A matrix and ये जो इसका inverse है means A inverse can be written as this, ठीक है, and we know that A into A inverse जब भी हम matrix और उसके inverse का multiply करते हैं we will get identity matrix, ठीक है, we will get identity matrix, ठीक है, so A into A inverse is equals to I and A into A inverse means अगर मैं इसको लिखता हूं तो this is 2 minus 0.5, this is minus 1x, this is A matrix, इसका inverse already आपको given है, this is 1 1 2 4, ये A inverse हो गया, and we know that A into A inverse is equals to what I, और I is what, I is 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, एक बार इसको सॉल्व कर देते हैं, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना हमें आता है,
मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, यहाँ पे ये जो रो है इसका मल्टीप्लाई कॉलम में करेंगे, सिमिलरली ये जो रो है इसका मल्टीप्लाई कॉलम में करेंगे। ठीक है, चलो एक बार इसको सॉल्व करते हैं। सो दिस इज 2 into 2 into 1 is what 2, 2 into 1 is what 2, and 0.5 into 2 तो minus 0.5 into 2 is what again 1, तो ये हो जाएगा 2 minus 1, ये हो जाएगा 2 minus 1। Similarly 2 into 1 is what 2, minus 0.5 into 4 is minus 2, so this is minus 2। ठीक है, minus 1 into 1 is minus 1, x into 2 is plus का 2x। Similarly, minus 1 into 1 is what minus 1, x into 4 is what 4x is equals to identity matrix means 1 0 0 1। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। So 2 minus 1 is 1, yes, 2 minus 2 is 0, yes, तो यहाँ पे ये satisfied हो रहा है। It means that मुझे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा minus 1 plus 2x is equals to 0, इसको इक्वेट कर देते हैं। So minus 1 plus 2x is equals to 0, so 2x is equals to 1, hence the x का वैल्यू is 1 upon 2, और ये हमें फाइंड आउट करना था, x का वैल्यू ही फाइंड आउट करना था। So the correct answer is 1 upon 2 is what 0.5, hence the correct answer is option A, that is 0.5। I think लॉजिक समझ आया होगा। मैट्रिक्स का क्वेश्चन अगेन सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको इतना लॉजिक पता होना चाहिए कि A into A inverse is equals to identity matrix, and again आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना आना चाहिए। अगर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना आता है then this is the simple question। चलो, so moving forward towards the next question, and this question is again very good question। This is conceptual question। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट मालूम है, कॉन्सेप्ट पता है, तो उसको बहुत आराम से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। Again the question is for A is greater than B is greater than C is greater than 0, minimum value of this function, find the minimum value of this function। इसका आपको minimum value find out करना है। ठीक है, ट्राई करो। फंक्शन का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है। देखो आप इसके लिए अगर आपको इसका शॉर्ट ट्रिक मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो एक आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए शॉर्ट ट्रिक के लिए। शॉर्ट ट्रिक मेथड से अगर लेट से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्या है, मैं एक बार लिख देता हूं। मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन is always median value, is always median value when minimum value of function is always median value, मतलब बीच का वैल्यू होगा when critical points arranged in ascending order, when critical points arranged in ascending order। तो आपको लॉजिक समझना है। लॉजिक क्या है कि किसी भी फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो हमेशा कहां लाई करेगा, मीडियन पे लाई करेगा, मीडियन वैल्यू पे लाई करेगा। किसका मीडियन वैल्यू, क्रिटिकल पॉइंट्स का। बट आइडिया ये है कि क्रिटिकल पॉइंट्स अरेंज मस्ट बी इन दी असेंडिंग ऑर्डर, बट क्रिटिकल जो पॉइंट्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। तो यहाँ पे दे रखा है ए बी सी, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या ए बी सी है, बिकॉज आपको फंक्शन क्या दे रखा है एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी। यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है ए बी एंड सी, यहाँ पे ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, और यहाँ गिवन है a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन c इज ग्रेटर देन 0। मींस लेट्स से अगर मैं इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करता हूं, देन यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में होना, ठीक है, तो सबसे बड़ा वैल्यू किसका हो जाएगा, a का। ठीक है, मतलब c देन b देन a, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। सबसे छोटा c है, देन b है, देन a है। तो यहाँ पे मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा यहाँ पे b। मींस यहाँ पे इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो कहां पे लाई करेगी, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट्स की मीडियन पे लाई करेगी, मतलब सेंटर वैल्यू पे, बीच वाली वैल्यू पे लाई करेगी। तो दैट इज बी, तो बी पे लाई करेगी। एक बार वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जब मैं इस फंक्शन में मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x का वैल्यू b पुट करता हूं, तो दिस इज मॉड ऑफ x माइनस ए, मतलब b माइनस ए। बट हमें चेक करना पड़ेगा b माइनस ए में बड़ा कौन है, यहाँ पे a बड़ा है। अगर b माइनस ए में a बड़ा है तो x माइनस ए, मॉड ऑफ x माइनस ए कैन बी रिटन एज a माइनस b हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे a का वैल्यू b से बड़ा है। अगेन x माइनस b,
मींस b माइनस बी, ये वाला पार्ट तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एंड लास्ट इज x माइनस सी, x का वैल्यू b पुट करते हैं, b माइनस सी, एंड डेफिनेटली b इज ग्रेटर देन c, सो इट बिकम्स b माइनस सी। तो ये हो जाएगा b माइनस सी, यहाँ पे माइनस b से प्लस b कैंसिल कर देता हूँ, सो द अल्टीमेटली आंसर इज a माइनस सी। तो यहाँ पे जो फंक्शन गिवन है उसका मिनिमम वैल्यू विल बी a माइनस सी, एंड यस इट इज गिवन इन ऑप्शन 4, हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। तो इस क्वेश्चन को हमने बहुत आराम से, बहुत प्रॉपरली एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से कैसे डील किया, हमें बस एक कॉन्सेप्ट पता होना था कि मिनिमम वैल्यू फंक्शन is always lie on the median value when the critical points are arranged in the ascending order। यहाँ पे already given है a is greater than b is greater than c is greater than 0, and ये जो functions के critical points क्या हो जाएगा, a b c हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे छोटा वैल्यू c है, देन उससे बड़ा b है, देन उससे बड़ा a है। तो मीडियन कहाँ पे लाई कर रहा है, जो क्रिटिकल पॉइंट्स है उनका मीडियन क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो b पे ये जो फंक्शन है वो आपको मिनिमम वैल्यू देगा, हेंस द करेक्ट आंसर इज a माइनस सी। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये x माइनस a है, x माइनस a, ठीक, और ये मॉड लगा हुआ है, और x का लिए b पुट करेंगे तो b माइनस a होगा या a माइनस b होगा, a माइनस b होगा, बिकॉज यहाँ पे जो वैल्यू है a का b से बड़ा होगा, हेंस दिस कैन बी रिटन एज a माइनस b, ठीक है। सिमिलरली ये तो पार्ट जीरो हो जाएगा, देन x माइनस c मतलब b माइनस c, बिकॉज b इज मोर देन c, तो पे माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, हेंस द रिजल्ट विल बी ऑप्शन ए माइनस, लास्ट ऑप्शन दैट इज ए माइनस सी। क्लियर हो रहा है, मजा आ रहा है क्लास में? अगर मजा आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जो भी स्टूडेंट आईपी मैट एग्जाम्स के लिए रिलेटेड टारगेट कर रहे हैं या फिर एमबीए ओरिएंटेड किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कैट, आईपी मैट, एनमैट, सीमैट, सीयूटी, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें, और वीडियोस अगर पसंद आ रही है तो लाइक कर दें, बिकॉज इस चैनल पे हम लोग एमबीए रिलेटेड इंफॉर्मेशन, पीवाईक्यू सीरीज हो गया, कंटेंट हो गया, क्वेश्चंस हो गए, हम लोग रेगुलर बेसिस पे लाते रहेंगे। बट उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपका सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मोटिवेशन मिलता है, बस इससे और कुछ भी नहीं है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस आई थिंक दिस इज लास्ट क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलो, सो अल्फा बीटा बी दी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। एक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा कॉमा बीटा है। सेकेंड इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, एंड इसके जो रूट्स हैं p एंड q, इसके रूट्स p एंड q गिवन है, इसके रूट्स फर्स्ट इक्वेशन के अल्फा कॉमा बीटा गिवन है। And if alpha beta gamma and delta are in geometric progression, then p plus q क्या होगा, p plus q का वैल्यू क्या होगा, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा आर इन जीपी। अगर ये जीपी है तो आपसे पूछा जा रहा है p plus q का वैल्यू क्या होगा, we need to find the value of p plus q। चलो बता देते हैं। एक बात हम यहां से स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, कि अगर ये जो वैल्यू टर्म्स गिवन है अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एक बात तो समझ में आती है कि अगर कोई भी टर्म्स अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो गिवन टर्म से नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे जो कॉमन रेशियो था उसका मल्टीप्लाई करना होता है। ये लॉजिक तो सभी को क्लियर है, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे फर्स्ट टर्म अल्फा है, सेकेंड टर्म क्या है, बीटा। सो बीटा कैन बी रिटन एज अल्फा इनटू कॉमन रेशियो आर, बिकॉज यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशियो होता है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा तो आपका फर्स्ट टर्म है, तो बीटा कैन बी रिटन एज अल्फा इनटू अल्फा डॉट आर मींस कॉमन रेशियो। सिमिलरली गामा कैन बी रिटन एज अल्फा मींस फर्स्ट टर्म इंटू आर स्क्वायर, इंटू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। मैं इसको आर ऐसे ले लेता हूँ, दिस कैन बी रिटन एज अल्फा डॉट आर, दिस कैन बी रिटन एज अल्फा डॉट आर स्क्वायर, दिस गामा कैन बी रिटन एज अल्फा डॉट आर क्यूब। ये बात सभी को समझ में आ रहा है, बिकॉज जीपी का मतलब ही ये होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है 2, दिस इज 4, दिस इज 8, दिस इज 16, तो ये आपका फर्स्ट टर्म 2 है, ठीक है। जो सेकंड टर्म है 4, दिस कैन बी रिटन एज फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो जो 2 हो जाएगा यहाँ पे। दिस 8 कैन बी रिटन एज फर्स्ट टर्म 2 इनटू कॉमन रेशियो का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर।
दिस कैन बी रिटन एज फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो का क्यूब। तो इस तरीके से आपको नेक्स्ट टर्म मिलता है क्योंकि ये जीपी है। तो दिस कैन बी रिटन एज सिमिलर मैनर है, मैंने इसको कुछ ऐसा लिखा हुआ है, this is alpha. Beta can be written as alpha dot r common ratio. This can be written as alpha dot r square. This can be written as alpha dot r cube. इतना पार्ट समझ में आ गया, डन। चलो अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, टू रूट्स गिवन है अल्फा एंड बीटा, एंड वी नो दैट सम ऑफ द रूट्स, वी नो दैट सम ऑफ द रूट्स means alpha plus beta is equals to what, minus b upon a। तो sum of the roots क्या होता है, minus b upon a, मतलब minus 1 upon 1 means minus minus plus हो जाएगा, this can be written as 1। product of the roots means alpha dot beta can be written as c upon a, c upon a means हो जाएगा p upon 1 means p। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करता हूँ, यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, सो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट्स मींस p प्लस q, p प्लस q इज व्हाट, अगेन माइनस b अपॉन a मींस 4 हो जाएगा, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मींस p इनटू q इज c अपॉन a, c अपॉन a मींस यहाँ पे q हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें 4 इक्वेशंस मिल जाते हैं। अगेन एक काम करते हैं हम लोग, बीटा का वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, बीटा कैन बी रिटन एज अल्फा डॉट आर, अल्फा डॉट आर मींस कॉमन रेशियो। तो यहाँ से जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखूंगा, अल्फा प्लस, अगेन मैं एक दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ, तो दिस कैन बी रिटन एज अल्फा तो ठीक है, प्लस बीटा को मैं लिख रहा हूँ अल्फा डॉट कॉमन रेशियो इज इक्वल टू 1, अल्फा डॉट बीटा हो जाएगा मींस अल्फा इनटू अल्फा डॉट कॉमन रेशियो इज इक्वल टू पी, ठीक है। this equation can be written as p plus q means p plus q, yes है ना। so p plus q का वैल्यू हमें पुट करना है, so p plus q is 4, बिकॉज यहाँ पे ये जो p कॉमा q नहीं है, इसके जो रूट्स हैं, इसके रूट्स गामा डॉट कॉमा डेल्टा है, इसके जो रूट्स हैं वो गामा कॉमा डेल्टा है, गामा कॉमा डेल्टा, ये रूट्स है ना। p प्लस q का वैल्यू, पर p एंड q आर इंटीजर्स, ये मैंने थोड़ा सा बाय मिस्टेक यहाँ पे मैंने रॉन्गली इंटरप्रेट कर लिया था। तो जो सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स ये गिवन है, सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट गामा डॉट डेल्टा है, गामा डॉट, यहाँ से इसके वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, दिस कैन बी रिटन एज अल्फा डॉट आर स्क्वायर प्लस अल्फा डॉट आर क्यूब इज इक्वल टू 4, एंड ये जो नेक्स्ट इक्वेशन हो जाएगा दिस कैन बी रिटन एज, इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, अल्फा डॉट आर स्क्वायर इंटू अल्फा डॉट आर टू दी पावर 4 इज इक्वल टू क्यू। हाँ अभी ठीक है, बिकॉज हाँ थोड़ा सा डाउट आ रहा था कि हम लोगों ने पी एंड क्यू नहीं था, इसके जो रूट्स हैं वो गामा एंड डेल्टा है। नाउ दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकेंड, दिस इज इक्वेशन थर्ड एंड दिस इज इक्वेशन फोर्थ। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको p प्लस क्यू का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन है, तो फर्स्ट और सेकेंड का यूज करके मैं अल्फा एंड कॉमन रेशियो का वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं। सो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय फर्स्ट, लेट्स अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करता हूं, तो दिस इज सेकेंड इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, तो अल्फा डॉट आर स्क्वायर अल्फा डॉट आर क्यूब अपॉन में अल्फा प्लस अल्फा डॉट आर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 अपॉन 1, ठीक है, इज इक्वल टू 4 अपॉन 1। इस पार्ट को मैं नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करता हूं क्योंकि स्पेस का इशू है। सो दिस कैन बी रिटन एज कॉपी, इसको नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करते हैं। सो ऐसा कुछ, ठीक है। तो अल्फा डॉट आर स्क्वायर प्लस अल्फा डॉट आर क्यूब अपॉन अल्फा प्लस अल्फा डॉट आर इज इक्वल टू 4 इंटू 1। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैं अल्फा एंड आर कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा, अल्फा कॉमन ले लिया मींस आर प्लस आर स्क्वायर अपॉन में अगर मैं अल्फा कॉमन ले लेता हूं, बिकॉज आर तो ले ही नहीं सकते, तो यहाँ पे मिलेगा 1 प्लस आर इज इक्वल टू 4 अपॉन 1 इज इक्वल टू 4 अपॉन 1, ठीक है। तो अल्फा से अल्फा कैंसिल कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे मिलेगा मुझे आर ब्रैकेट में आर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ऑफ 1 प्लस आर, ठीक है। हमें कॉमन क्या लिया था, आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, अल्फा इंटू आर स्क्वायर कॉमन लेता हूं मैं, यहाँ पे मिलेगा अल्फा डॉट आर स्क्वायर कॉमन लेने पे मिलेगा मुझे 1 प्लस आर। सो दिस कैन बी रिटन एज, इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, सो
आर स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस आर, ठीक है। सो 1 प्लस आर और 1 प्लस आर ये कैंसिल हो जाएगा, दिस कैन बी कैंसिल्ड, हेंस आर स्क्वायर का वैल्यू इज 4, आर स्क्वायर का वैल्यू 4 हो जाएगा तो आर का वैल्यू प्लस माइनस 2 हो जाएगा। आर का वैल्यू क्या मिल गया, प्लस माइनस 2। अच्छा क्वेश्चन डिफिकल्ट है थोड़ा सा, बट आपको इजीली आराम से सॉल्व करना है। तो यहाँ से मुझे आर का वैल्यू प्लस माइनस 2 मिल गया। जैसे ही मुझे आर का वैल्यू प्लस माइनस 2 मिल गया, मींस कॉमन रेशियो का वैल्यू प्लस माइनस 2 मिल गया, फर्स्ट इक्वेशन पुट करके मैं यहाँ पे क्या फाइंड आउट करूंगा, अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो व्हेन द वैल्यू ऑफ आर इज 2, जब आर का वैल्यू 2 है, व्हेन आर इज इक्वल टू 2 या फिर आर इज इक्वल टू माइनस 2, जब आर का वैल्यू 2 है तो अल्फा क्या होगा, देखते हैं हम लोग। जब फर्स्ट इक्वेशन में आर का वैल्यू 2 पुट करेंगे, अल्फा प्लस अल्फा डॉट आर इज इक्वल टू 1, अल्फा प्लस अल्फा डॉट आर इज इक्वल टू 1। जब मैं आर का वैल्यू 2 पुट करता हूं तो यहाँ पे पहले मैं अल्फा 1 प्लस आर इज इक्वल टू 1, आर का वैल्यू 2 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 3, अल्फा डॉट 3 इज इक्वल टू 1, देन अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन 3, ठीक है। जब आर का वैल्यू 2 है तो अल्फा का वैल्यू मिलता है 1 अपॉन 3, ठीक है, अल्फा का वैल्यू मिला 1 अपॉन 3। सिमिलरली जब आर का वैल्यू माइनस 2 होगा तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। जब आर का वैल्यू माइनस 2 होगा तो अल्फा का वैल्यू चेक कर लेते हैं। सो अल्फा यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ। सो अल्फा सेम इसी में पुट करते हैं, 1 प्लस आर, आर का वैल्यू माइनस 2 है, मीन्स 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, मीन्स यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1, तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा माइनस 1। जब आर माइनस 2 है तो अल्फा है माइनस 1, जब आर 2 है तो अल्फा है 1 अपॉन 3, मीन्स हमारे पास आर एंड अल्फा की दो वैल्यूज मिल गई। आर एंड अल्फा की दो वैल्यूज मिल गई, बट हमें तो फाइंड आउट क्या करना है, पी प्लस क्यू फाइंड आउट करना है। पी प्लस क्यू फाइंड आउट करना है, कर लेते हैं। तो हमारे पास p का वैल्यू में क्या है, p क्या है, अल्फा डॉट आर, वैल्यू को पुट कर देते हैं। q क्या है, अल्फा आर स्क्वायर डॉट अल्फा आर टू द पावर 4। तो p एंड q फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। अब वैल्यू पुट करके देखते हैं, तो एक बार हम पुट करेंगे 2n 1 अपॉन 3, एक बार पुट करेंगे माइनस 2n 1। तो जैसे ही मैं 2n 1 अपॉन 3 पुट करता हूँ तो मैं एक बार चेक करूंगा, जैसे ही मैं 2n 1 अपॉन 3 पुट करता हूँ अल्फा एंड आर का वैल्यू, अल्फा एंड आर का वैल्यू, तो मुझे चेक करना होगा कि पी एन क्यू क्या मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पे गिवन है पी एन क्यू आर इंटीजर्स। तो पी एन क्यू कैसी वैल्यूज होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। तो इसलिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि मुझे इंटीजर कहाँ पे मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, माइनस 2 एंड माइनस 1, मीन्स आर का वैल्यू माइनस 2, आर का वैल्यू माइनस 2 एंड अल्फा का वैल्यू माइनस 1। एक बार ये पुट करके देखते हैं और एक बार हम लोग 2 एंड 1 अपॉन 3 पुट करके देख लेंगे। पुट किस में करना है, इसमें पुट करना है पी फाइंड आउट करने के लिए। तो मैं इसको एक मिनट, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। सो ये हो जाएगा अल्फा डॉट अल्फा डॉट अल्फा डॉट आर, अल्फा डॉट अल्फा डॉट आर इज इक्वल टू पी। सो अल्फा डॉट अल्फा डॉट आर इज इक्वल टू पी। तो जैसे मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा, अल्फा है माइनस 1, तो माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 2, तो p क्या मिलेगा, दिस बिकम्स माइनस 2, यहाँ से p मिलेगा माइनस 2। सिमिलरली जब मुझे q फाइंड आउट करना है तो q फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा ये वाला पार्ट, q फाइंड आउट करने के लिए। सो ये यहाँ पे क्या है, अल्फा आर स्क्वायर डॉट अल्फा आर टू द पावर 4, अल्फा आर स्क्वायर डॉट अल्फा आर टू द पावर 4 इज इक्वल टू क्यू। एक बार चेक कर लेते हैं, यही है वैल्यू, अल्फा आर स्क्वायर डॉट अल्फा आर टू द पावर 4 इज इक्वल टू क्यू। अल्फा का वैल्यू पुट करते हैं माइनस 2, तो माइनस 2, आर स्क्वायर इज व्हाट, माइनस 1 है ना, आर माइनस 2, तो अल्फा का वैल्यू है, अल्फा इज माइनस 1, तो अल्फा का वैल्यू माइनस 1 पुट करते हैं, आर का वैल्यू माइनस 2 का होल स्क्वायर इनटू अल्फा का वैल्यू अगेन माइनस 1 पुट करते हैं और आर हो जाएगा माइनस 2 दी पावर 4, तो ये हो जाएगा माइनस 1 इंटू 4, ये हो जाएगा माइनस 1 इंटू 2 टू दी पावर 4, तो 2 टू दी पावर 4 इज व्हाट, 16, ठीक है। तो दिस इज प्लस का 16 हो जाएगा, तो दिस इज माइनस 4, माइनस इंटू माइनस मीन्स प्लस 4 इंटू 16, ठीक है। सो दिस बिकम्स, एक बार चेक कर लेते हैं, यही आ रही है वैल्यू, कुछ एक सिंगल मिस्टेक,
अल्फा आर स्क्वायर अल्फा आर टू द क्यूब है, ये 4 नहीं पावर, ये 3 होगा, ये क्या यहाँ पे 3 होगा, है ना। अल्फा आर स्क्वायर अल्फा आर क्यूब होगा, अल्फा आर क्यूब है ये, अल्फा आर क्यूब, दिस इज क्यूब। अगर ये क्यूब है तो 2 का क्यूब इज -8, तो ये हो जाएगा -8, सो दिस बिकम्स -8, इस माइनस 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 इज माइनस, 8 4 जा 32, दिस बिकम्स -32। ये क्या हो जाएगा -32, मीन्स Q का वैल्यू आ गया -32 एंड P का वैल्यू इज -2। हमें P प्लस Q फाइंड आउट करना था, hence P plus Q is what, -2 -32 मीन्स -34, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दिस इज एज सच नॉट एन इजी क्वेश्चन, इसमें आपको प्रॉपरली बहुत प्रॉपर तरीके से आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे कॉमन मिस्टेक्स, जो सिली मिस्टेक्स के चांसेस ज्यादा हैं। क्या किया, मैं एक बार और आपको समझाता हूँ। हमें यहाँ पे 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है, उसके रूट्स गिवन है, एंड ये गिवन है इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर एन जीपी देन पी प्लस क्यू का वैल्यू फाइंड आउट करना है। हमने क्या किया, पहले जीपी का कॉन्सेप्ट यूज किया, ये वाला कॉन्सेप्ट, फिर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमने फाइंड आउट किया। यहाँ से हमें 1 2 3 4 यहाँ पे 4 इक्वेशंस मिल गई, डिवाइड किया सेकंड इक्वेशन को 1 से, तो यहाँ पे मुझे ये जो हमें मिल रहा है इसका यूज करके हमें अल्फा और जो कॉमन रेशियो आर है इसका वैल्यू मिला था। जब हमने इसको सॉल्व किया था, इसे सॉल्व करने के हमें क्या मिला था, आर मिला था। आर का 2 वैल्यूज मिला +-2, जब हमने आर का वैल्यू 2 पुट किया हमें इक्वेशन मिला अल्फा का वैल्यू 1/3। जब आर का वैल्यू -2 पुट किया तो हमें अल्फा का वैल्यू मिला 1, ठीक है। तो यहाँ पे R2 अल्फा 1/3, R -2 एंड अल्फा का वैल्यू -1। तो 1 by 1 करके हमें, बिकॉज हमें P एंड Q का वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो ये रहा आपके पास इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में P है एंड फोर्थ इक्वेशन में Q है। तो P एंड Q का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको थर्ड एंड फोर्थ में अल्फा एंड कॉमन रेशियो R का वैल्यू पुट करना था, ठीक है। 1 by 1 करके हम लोग दोनों जो वैल्यूज हैं उनको पुट करेंगे। जब मैं R का वैल्यू -2 पुट किया, अल्फा का वैल्यू -1 पुट किया, तो यहाँ से P का वैल्यू मुझे मिलता है -2 एंड Q का वैल्यू मुझे मिलता है -34। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे। आपको क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इट टेक्स टाइम, बिकॉज सारे क्वेश्चन इजी नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे आप और कुछ शॉर्टकट नहीं लगा सकते, आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, चैनल को शेयर कर दीजिए।